एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और डीएलएड के यहाँ पर आपका क्वेश्चन सीरीज़ लगातार चल रही है पीवाईक्यू की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लगातार चल रही है। 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दे चुके हैं इसी चैनल पर। तो सभी स्टूडेंट्स से जाकर चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज़ आपको मिल जाएगी और अगला अगले प्ले लिस्ट भी आपके लिए बना दी गई है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आपके आती लघु उत्तरीय प्रश्न, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। आपकी परीक्षा भी स्टार्ट होने जा रही है, तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यहाँ पर ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 2016 का प्रश्न पत्र है। चौथा पेपर आपका मैथ का होता है, तो मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए आती लघु उत्तरीय प्रश्न वाले भी। ठीक है, तो चलिए चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट देख लेंगे। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर बताया गया 83 यानी कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। यहाँ पर संख्या दी हुई है कि 83 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस 83 के अंकों को बदलना है। जैसे कि ये 8 इधर दिए हुए हैं, 3 इधर दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 3 को पहले लिखना है, 8 को बाद में लिखना है, तो ये संख्या आपकी आ जाती है। अब इस वाली संख्या को क्या करना है, ये जो मूल संख्या दी हुई है इसमें से माइनस कर देना, यानी कि 83 में से यहाँ पर 38 को माइनस कर देना, तो कितना बचा 45, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 38 है। अब प्राप्त जो संख्या है उसको मूल संख्या जो रियल संख्या दी हुई है उसमें से घटाने पर, तो 83 में से माइनस का आप 38 घटा देंगे तो ये आपका बचता आता है 45। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 7, जो यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है माइनस का 4x प्लस आपका दिया हुआ है 3 बराबर दिया हुआ है माइनस का 6x और माइनस का 18। ठीक है, तो ये जो माइनस का 6x है इसे आप इस साइड में ले आएंगे। यहाँ पर 4x है, माइनस का 4x है, माइनस का 6x इस साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना दिया हुआ, माइनस का 18 इधर दिया हुआ है, और ये प्लस के जो 3 है इसे भी आप इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब प्लस वाला कितना है 6x है और माइनस का आपका 4x है। प्लस का कितना है ज़्यादा है और माइनस का कम है, तो प्लस का 2x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2x बच गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बचा, प्लस का 2x बच गया, और माइनस के 18 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के ये हो गए आपके 21। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 21/2। ठीक है, ये जो 2 है ये आपका बटे में आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस का है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 21/2। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देख भी लीजिए, यहाँ पर समझाया गया पूरा सॉल्व करके। तो अगर आपके इधर समझ में नहीं आया तो इधर समझ लीजिए, दोनों अच्छे से समझ में है, सारी चीज़ें वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये देख लीजिए माइनस का 4x + 3 और माइनस का 6x ये प्लस का हो गया इधर आकर, और ये जो प्लस का 3x है ये माइनस का हो गया इधर आकर, तो ये बचा आपका 2x प्लस का माइनस का 21 हो गया इधर, 18 21 माइनस के और माइनस के 3 ये जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस के 21 हो गए, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 21/2। ठीक है, तो इस तरह से समझाया गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर एक कमरे की लंबाई दी गई है, लेंथ दी गई है यहाँ पर कितनी है 11 मीटर दी हुई, चौड़ाई यहाँ पर ठीक है 20 से डिनोट करते हैं, इसे 8 मीटर दी हुई है, और यहाँ पर ऊंचाई हाइट इसकी दी हुई है कितनी है 5 मीटर दी है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, गुणा कितना होता है ऊंचाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट। तो वही चीज़ नीचे भी समझाई गई है, यहीं पर प्रश्न लिए देख लीजिए, इसी में देख लीजिए यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इसी में बताया गया, देखिए ये कच्चे के चारों दीवार को क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है, तो 2 आप लिख देंगे, और यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है 11 मीटर दी हुई है, और प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 8 मीटर यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर 8 मीटर देख सकते होंगे, गुणा में यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई आपकी 5 मीटर दी हुई है, तो गुणा 5 लिख देंगे। अब 2 तो आपका है ही, यहाँ पर लिखा हुआ प्लस 11 प्लस 8 कितना हो गया 19 हो गया, और गुणा आपका 5 है। ठीक है, तो 5 की आप 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 19 में इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 190 वर्ग मीटर। ठीक है, 190 वर्ग मीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बना तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, फटाफट जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस 1/x² का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और जबकि दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो इसमें क्या करा है, इस वाले ये जो 2 पद दिए हुए हैं LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग किया गया। ठीक,
आप क्या एक फार्मूला यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये होता है एक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जब ओपन होता है तो बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ किया गया, उस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करके हम बता देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा वो आप यहाँ पर समझ लेंगे। इस फार्मूले को यूज़ किया गया, इस फार्मूले को कैसे यूज़ किया गया, ये जो वर्ग किया गया, ये जो वर्ग किया गया और इधर ये जो वर्ग किया गया, बस इससे ही यहाँ पर ओपन कर दिया गया। तो x प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी a का स्क्वायर, a का मतलब है x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का मतलब है 1/x का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 वैसा ही लिख देंगे। ए आपको बताया ए क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है, x लिख देंगे प्लस 2ab, तो गुणा में आपका b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/x दी हुई है, ठीक है, तो 1/x लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया। अब x से x आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और इधर ये देख सकते होंगे ये 2 का स्क्वायर भी आपको इधर करना है बराबर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब ये वाले 2 हैं, ये वाले 2 आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ओपन कर देना, बहुत ही ईजी है, एक बार दोबारा से आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या आपका आ जाएगा 10, ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, फटाफट आप देख लेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, यहाँ पर कुछ परिमित संख्या दी हुई है जिसकी माइनस का 7/9, ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है माइनस का 5/21 और दिया हुआ माइनस यहाँ पर 2/-3, ठीक है, ये संख्या दी हुई है, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है, ठीक है, सबसे पहले कौन सी सबसे छोटी संख्या लिखना है, उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है, इससे बड़ी संख्या लिखना है, यानी कि ये होता है आपका आरोही क्रम, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपका आरोही क्रम है, ठीक है, ये बढ़ती हुई संख्याओं का क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है, लेकिन ये संख्याएं यहाँ पर कैसी दी हुई हैं, ये परिमेय संख्याओं में दी हुई, यानी कि भिन्न यहाँ पर दी हुई है, तो इसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनके जो यहाँ पर हर दिया हुआ है इनको आप एक समान कर लेंगे, लेकिन एक समान करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये हर दी हुई इनका आप लासा निकाल लेंगे। इस तरह से इसकी यहाँ पर लासा निकाल कर बताया गया है 9 का लासा निकाला 21 का, और ये 3 का लासा निकाल लिया, इनका लासा कितना आया, एलसीएम कितना आया 63, ठीक है। तो प्रत्येक पद को, ये 3 की जो प्रत्येक हर है इसे हम 63 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 7/9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। अब 9 में हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 63 हो जाए तो हम 7 से गुणा कर देंगे, 7 से 9 7 कितना हो गया 63। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितनी नंबर का हम नीचे गुणा करेंगे उतने ही नंबर से हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 7 7 49 और नीचे कितना हो जाएगा 7 9 63। तो ये आपकी एक संख्या हो गई परिमित संख्या, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई होगी, आप इधर देख लेंगे, इधर आ जाएंगे नीचे ये हो गया आपका 49 और नीचे हो गया 63, ये माइनस का, ऊपर की संख्या अंश कितना है आपका माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। इसके बाद 21 में आप कितने से गुणा करेंगे, 63 हो जाए, तो 21 में आप 3 से गुणा करेंगे, जब नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 5 में भी आप 3 से गुणा करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 63, ऊपर हो जाएगा 3 से गुणा होगी 5 में तो कितना हो जाएगा 15, जो कि माइनस का रहेगा, ठीक, माइनस का रहेगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगली संख्या कौन सी है, अगली परिमेय संख्या आप देखेंगे, अगला है आपका 3, ठीक है। तो 3 में कितने से गुणा करेंगे 63 हो जाए, तो यहाँ पर आपको करनी होगी भैया 21 से गुणा, 21 3 कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक है, 63 आ गया, और 21 से ही आपको ऊपर गुणा करना होगी 2 में, तो -2 में आप 21 से गुणा करेंगे, कितना हो गया माइनस का 42, तो नीचे कितना हो गया 63। तो अब हर आपके समान हो चुके हैं, अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको और हो सकती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माइनस में जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, माइनस में जो संख्या आपको जितनी ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी वह संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करके रखना है, माइनस की जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है। और
यहाँ पर आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर आरोही क्रम में क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ही लिखना है। तो अंश जितने भी हैं ये सारे के सारे माइनस में दिए हुए हैं, तो इनमें से जो संख्या सबसे बड़ी होगी, हर तो समान है, ठीक है, अब हमें केवल अंश से मतलब है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी, तो उसी को हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही संख्या सबसे छोटी है और हमें सबसे छोटी संख्या को ही लेना है, तो इसमें से हम सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले माइनस का 49/63 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 49 से छोटी कौन सी संख्या दी हुई है, यहाँ पर 42 दी हुई है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -42, ठीक है, -42/63। फिर कितना दिया हुआ है, -15 दिया, तो -15/63, ठीक है, -15/63। लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा 49 बड़ा है, उससे छोटा 42 है, उससे छोटा 15 है, ठीक है। अगर ये सारा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता, तो यही जो आपका संख्याओं का क्रम चल रहा है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, ये अवरोही क्रम में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अवरोही क्रम में, ठीक है, कैसे बदल जाता है, अवरोही क्रम में। लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, जिस वजह से क्या होगा, ये आपका आरोही क्रम रहेगा। क्या रहेगा, आरोही क्रम रहेगा, क्योंकि आरोही क्रम में क्या होता है, जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वह संख्या उतनी ज़्यादा छोटी होती है। तो ये संख्या सबसे छोटी, अब चाहे तो इसे भाग करके दे सकते हैं, उसके बाद ये वाली संख्या इससे छोटी रहेगी और ये संख्या सबसे यहाँ पर क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, यानी कि ये संख्या सबसे छोटी है, उसके बाद इस संख्या से बड़ी ये वाली संख्या होगी, इस वाली संख्या से बड़ी आपकी ये वाली संख्या हो जाएगी। अब चाहे तो इसे भाग करके भी देख सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई, आप यहाँ पर समझ सकते होंगे, जो सॉल्व किया हुआ मैटर आपके सामने है उसमें यही समझाया गया है, सेम टू सेम सारी चीज़ें यही समझाई गई हैं, आप खुद से देख सकते होंगे इसे यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर, सबसे जो छोटी संख्या वो यहाँ पर दिखाई गई, उसके बाद इससे बड़ी संख्या ये, इससे बड़ी सबसे बड़ी संख्या आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पे प्लेटो के बारे में बताया गया। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए वे, ठीक है। तो 348 को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, और इधर आ गया आपका 12, 12 में से 4 गया 8, इधर आ गया 3, 3 में से 3 गया 0, तो 81 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 6 यहाँ प्रॉब्लम अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं 25 अंक वाले पेपर में। तो इस तरह से आपके अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है। जैसे आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व करा देंगे इसी चैनल पर। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट भी मिलती है और क्लासेस भी आपको लगातार मिलती रहती है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।